5 गरीब बहू का टापू पर लग्जरी ससुराल। अरे मुझसे अब नहीं झेला जा रहा ये दर्द। ये दर्द तो अब बढ़ता ही जा रहा है। मैं तो बस आप लोगों की बातें सुन ही सकता हूँ। भगवान जाने नियति का ही कौन सा खेल था, एक पल में ही हम सब बर्बाद हो गए। हाँ भैया, 1 महीना हो गया काम ढूंढते ढूंढते, अब तक हमें भी कोई काम नहीं मिला। सोचता हूँ शहर चला जाऊं। पास वाला गुड्डू बता रहा था शहर में दिहाड़ी मजदूरी काफी अच्छी है, कम से कम कोई काम तो मिलेगा जिससे कुछ तो गुजारा होगा। भैया मैं भी चलूंगा आपके साथ, यहाँ रहकर चिंता करने से तो ज्यादा बेहतर है कि कुछ काम ही कर लें। हाँ, और जो कमाई होगी उसमें से थोड़े बहुत पैसे यहाँ भेज दिया करेंगे ताकि यहाँ का गुजारा भी होगा। हम भी तुम्हारे साथ चलते, लेकिन हमारी मजबूरी तो देखो, हम तो दूसरों के सहारे जिंदा है। ऐसा मत बोल बेटा, परेशानी हर किसी के जीवन में है। दिनेश, राकेश, महेश तीनों शहर चले गए और इनकी और सुरेश की हालत तो आप जानते ही हो। घर में कमाने वाला कोई नहीं है, बताओ कहाँ से लाए पैसे। अगर पैसे नहीं है ना तो अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और निकलो यहाँ से। अगर कल तक मेरा मकान खाली नहीं हुआ तो मैं खुद सारा सामान उठाकर बाहर फेंक दूंगा। अरे ऐसे कैसे निकाल दोगे? अगर हमारा सामान फेंक दोगे तो हम कहाँ जाएंगे लाला जी? थोड़ी तो इंसानियत दिखाओ। किसी का नहीं, कम से कम हमारे छोटे छोटे बच्चों का तो सोचो, इनको हम लेकर कहाँ जाएंगे? अरे इंसानियत के चक्कर में मैं अपना नुकसान थोड़े न कराऊंगा। मेरी बला से कहीं भी जाओ और कहीं जगह न मिले तो किसी समंदर में जाकर डूब मरना। सज्जन सिंह, ये क्या तरीका है मेरी बहू से बात करने का? दिनेश, राकेश और महेश तीनों शहर गए हैं, कुछ ही दिनों में वो पैसे भेज देंगे, तब हम तुम्हारा किराया चुका देंगे। मैं कुछ नहीं जानता, मैंने यह घर दूसरे किराएदार को किराए पर दे दिया है जो समय पर किराया चुकाएगा। अब निकलो तुम लोग यहाँ से। इसके बाद सज्जन सिंह धक्का मार कि झोपड़ी तो थोड़ी बहुत रहने लायक लग रही है, तो क्यों ना हम ऐसे ही अपना घर बना ले। ये हो सकता है कि ये भगवान की मर्जी हो, भगवान नहीं चाहता कि हम अभी अपनी जान दे। सही कह रही हो, तो आज से हम टापू पर ही अपना घर बनाते हैं। रात का अंधेरा बढ़ गया था और इन लोगों के पास जाने के लिए कोई दूसरा सहारा भी नहीं था, इसलिए सभी ने उसे झोपड़ी में ही रात गुजारने का फैसला किया। मम्मी, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, कम से कम कुछ खाने को तो दो। हाँ, मुझे भी बहुत भूख लग रही है और ठंड भी बहुत तेज हो गई है। निधि बहू, पोटली खोल कर देख, उसके अंदर कुछ रोटियां बनी रखी हुई हैं, उन्हें अचार के साथ सबको खिला दे, अब पेट भरने के लिए कुछ तो चाहिए। अपनी सास की बात सुनकर बहुएं बची हुई रोटियां अचार से पहले बच्चों को खिलाती हैं, उसके बाद अपने सास और पतियों को खिलाती हैं और बची हुई रोटियां आपस में मिलकर खाकर ठिठुरते हुए रात वहीं झोपड़ी में बिता देती हैं। और अगली सुबह बाहर रोशनी हो गई है, शायद सवेरा हो गया है, मुझे खड़ा भी नहीं होया जा रहा। हाँ, और वंश और शुभम को बुखार भी आ रहा है। हम अपने पतले पतले चीथड़े में कब तक इन बच्चों का ख्याल रख पाएंगे? हमने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी हमारी हालत देखकर हमें काम नहीं दे रहा। हम भी मजबूर हैं, हम क्या करें? अब जो भी करना है वो हमें ही करना होगा। तो प्रतिभा, आंचल, दीक्षा और निधि, क्या तुम लोग तैयार हो? हमें ही कोई जुगाड़ लगानी होगी। हाँ भाभी, लेकिन हम करेंगे क्या? इसके बाद सुमन अपनी चारों देवरानियों के साथ झोपड़ी से बाहर निकाल कर आती हैं और टापू के आसपास गौर से देखने लगती हैं। देखो, इस टापू की चारों तरफ कितने बड़े बड़े नारियल के पेड़ हैं। अगर हम नारियल के पेड़ से नारियल तोड़ ले तो कम से कम नारियल का पानी पीने के काम आ जाएगा और उसकी गिरी से बच्चों के लिए दूध निकालकर उन्हें पिला देंगे। हाँ भाभी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन इस झोपड़ी की जरा हालत तो देखो। अभी फिलहाल हमें ठंड से बच्चों को बचाना होगा, उसका भी जुगाड़ है। देखो, समुद्र में न जाने कहाँ कहाँ से कितना कचरा आ चुका है। तरफ क्या कर रही है? अरे आंचल, तुम उधर क्या देख रही हो? कुछ और अच्छा मिला क्या? हाँ भाभी, आप लोग इधर आइए, जरा ये समुद्र में चारों तरफ झांक देखिए। मैंने सुना है समुद्र का पानी खारा होता है और समुद्र के पानी से ही नमक बनता है। अगर ये नमक हुआ तो? अरे, तो नमक खाने से पेट थोड़ी ना भरेगा, इतने सारे नमक का हम क्या करेंगे? बिजनेस। क्यों ना हम इस नमक को इकट्ठा करके उसे सुखाएं और पीस पीस कर उसे बाजार में बेचे, इससे हमें पैसे भी मिलेंगे जिससे हम थोड़ा बहुत राशन का सामान ले पाएंगे। लेकिन हमसे नमक खरीदेगा कौन? अरे खरीदेंगे ना, अगर हम लोगों को कहेंगे कि ये नमक सीधे समुद्र से आया है और बिल्कुल असली नमक है तो लोग हमसे जरूर खरीदेंगे। ठीक है, तुम कोशिश करके देख लो, पहले थोड़ा सा इकट्ठा करके ले चलते हैं, लेकिन उससे पहले हमें अपनी झोपड़ी को मजबूत बनाना होगा। सभी बहुएं प्लास्टिक के ट्रिपल पॉलीथिन और बोतलें इकट्ठा करके अपने साथ लेकर आती हैं और आंचल नमक भरकर टापू की तरफ चलती है, लेकिन रास्ते में पुल में निधि का पैर
उसे सुखाएंगे और उसे बाजार में लेकर जाकर बेचने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तुम लोग नमक इकट्ठा करो, बाजार में उसे हम लोग बेच कर आएंगे। सभी आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तभी हेमलता जी कहती हैं, ये तुम इतना सारा कपड़ा इकट्ठा करके लेकर आए हो, इससे आखिर क्या करोगे? अरे माँ जी, आप देखते जाओ, हम इससे अपने घर को मजबूत बनाएंगे। इसके बाद पांचों बहू में काम में लग जाती हैं और कुछ ही देर में प्लास्टिक की बोतलों को काट काट कर उसमें तार फंसाकर एक बड़ी सी शीट तैयार कर लेती हैं। इसके बाद उसे अपने घर की छत पर डालकर रस्सियों से बांध देती हैं और इसके अलावा बड़ी बड़ी पन्नियां और तिरपाल सिलकर उसे अपनी झोपड़ी के चारों तरफ दीवार पर रस्सी से बांध देती हैं, जिससे झोपड़ी के अंदर ठंडी हवाएं नहीं घुसती। झोपड़ी में अब गर्माहट का एहसास हो रहा है। एकदम से हवा के थपेड़े भी नहीं लग रहे हैं। हाँ, हमारे घर की पांचों गरीब बहू है तो वास्तव में लाजवाब है। इन्होंने टापू पर अपना लग्जूरियस ससुराल तैयार कर लिया। खुश रहो, लेकिन झोपड़ी को ठंड से फिर से समुद्र के किनारे चलते हैं, शायद हमें आज कुछ और अच्छा मिल जाए। पांचों तैयार होकर समंदर के किनारे जाती हैं, तभी देखती हैं कि वहां पर एक बड़ी मछली मरी हुई पड़ी है। अरे इतनी बड़ी मछली, लेकिन ये तो कई दिनों पुरानी लग रही है और सड़ भी गई है, इससे खाना तो बेकार है। लेकिन अगर हम इसकी खाल उतार ले और उससे हम अपने बच्चों के लिए एक एक सर्दी में पहनने का कपड़ा बना लेंगे। हाँ, मैंने सुना था कि बड़े बड़े जानवर और मछलियों की खाल से लेदर से बनती है। हाँ, मैंने भी सुना था कि बड़े बड़े जानवर और मछलियों की खाल लेदर से बनती है, जो गर्म काफी रहती है। और इस मछली की खाल काफी मोटी है, तो हम अपने बच्चों के लिए एक एक जैकेट बना लेंगे और उनके लिए जूते भी बना पाएंगे। इसके बाद पांचों मिलकर उसकी खाल उतारती हैं और समंदर में ही उसे साफ करके अपने साथ लेकर आती हैं। दोपहर में बैठकर उस खाल को काटकर हेमलता जी, सुरेश, नरेश, सुमन और प्रतिभा अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े बना लेते हैं। लेकिन आंचल, निधि समंदर के किनारे कुछ ढूंढने लगते हैं। अरे तुम लोग क्या ढूंढने में लगे? मखाने हो जाते हैं। हमने अपने व्यापार करने का इंतजाम तो कर लिया, लेकिन समुद्र का पानी खारा है। अभी सर्दियों का समय है तो पानी की प्यास नहीं लगती है, लेकिन पानी पीने के लिए पानी तो चाहिए ना। क्यों ना हम बांस में पानी इकट्ठा करें? उस दिन कचरा बीनते समय मुझे एक बहुत बड़ी बोतल मिली थी। अगर हम उस बोतल में रेत भर दे और उसमें समुद्र का पानी भर दे और नीचे उसमें बांस लगा दे तो पानी फिल्टर हो जाएगा और हमें पीने के लिए अच्छा पानी भी मिल जाएगा। हाँ, बहुत अच्छी तरकीब है, इससे हम पानी फिल्टर कर लेंगे। लेकिन अभी खाने का क्या करेंगे? क्योंकि हमेशा ही हम मछलियों पर जिंदा नहीं रह सकते और जब तक हम नमक और मखाने बाजार में बेचने नहीं जाएंगे तब तक पैसे भी नहीं मिलेंगे। और यहाँ पेड़ों पर बहुत ऊंचे फल लगे हैं। बचपन में हमें अगर पेड़ों से फल तोड़ने होते थे तो हम रस्सी में पत्थर बांधते थे और उससे फल तोड़ते थे, तो क्यों ना यही तरीका आजमाए। सुमन इसके बाद तुरंत घर के अंदर जाती है और एक बड़ी रस्सी में पत्थर बांधकर नारियल के पेड़ पर फेंकती तो घर में आएंगे ही। हाँ ठीक है, हम कल से ही ये काम शुरू कर देते हैं। अगले दिन सुबह होते ही सब लोग अपने अपने काम पर लग जाते हैं। आंचल, प्रतिभा, सुमन और निधि चारों समंदर से बड़े बड़े पत्थर और लकड़ियां भी लाते हैं और घर के चारों तरफ मेड़ बना लेते हैं। नरेश और सुरेश बाजार जाकर नमक और मखाने बेचते हैं और बाजार में उनका असली नमक और ताज़ा मखाने सभी को बहुत पसंद आते हैं। उन्हें बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं शाम को घर लौटकर। अरे ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया, चारों तरफ पत्थर की मेड़ बना दी। अब हमारा टापू घर सुरक्षित रहेगा। हाँ, आप लोग बताइए कि बाजार में बिक्री कैसी रही? हमारा नमक और मखाने किसी ने खरीदा या नहीं? अरे देखो, हम सारे के सारे मखाने और नमक बेच आए हैं, लोगों को काफी पसंद आए हैं और हमारे नमक और मखाने की मांग बाजार में बढ़ गई है। ये तो बहुत बढ़िया है। मखाने की जो खेती की है उसमें भी काफी मखाने आने लगे हैं, तो इन्हें भी हम बेचकर काफी अच्छे पैसे कमा लेंगे। अरे भाभी देखो, मैंने डाल देते हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो जाती है और लोग समंदर के बीचों बीच टापू पर गरीब 5 बहू की लग्जरी ससुराल देखने के लिए इकट्ठा होने लगते हैं। धीरे धीरे 5 बहू का लग्जरी टापू पर ससुराल वायरल हो जाता है और देश के मंत्री तक ये बात पहुंचती है। सुना है समंदर के बीच टापू पर कुछ लोग रहते हैं। उन्होंने न केवल समुद्र की साफ सफाई कर दी है बल्कि प्रदूषण को भी खत्म कर दिया है। वो लोग वहां पर मखाने की खेती भी कर रहे हैं और उन्होंने अपना सुंदर घर भी बनाया हुआ है। हमें उन लोगों से बात करनी चाहिए। ये लोग देश के पर्यावरण में सहयोग दे रहे हैं। इसके बाद सरकार की तरफ से कुछ लोग 5 गरीब बहू के टापू पर लग्जरी ससुराल में आते हैं और उनसे इंटरव्यू लेने की बात करते हैं। सभी बहुएं तैयार हो जाती हैं और इंटरव्यू वाले दिन, देखिए, आप लोगों ने देश के लिए बहुत कुछ किया है। इस समुद्र में इतना सारा प्रदूषण और कचरा था कि कोई भी सफाई करने के लिए तैयार नहीं होता था।
लेकिन आप लोगों ने न केवल यहाँ का कचरा और प्रदूषण साफ किया है बल्कि मखाने की खेती को भी बढ़ावा